नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़कर यहूद नसारा की सुन्नत को इख्तियार की। यानी जिस तरीके से वो अम्बिया के कब्र को सजदा करते हैं, हम भी अम्बिया के कब्र, बल्कि अम्बिया से छोटे जो औलिया हैं और दूसरे जो पीर हैं उनकी कब्र का सजदा करते हैं। बल्कि यहाँ तक देखा गया है कि कब्रों को जब बीमार होते हैं तो शिफायाबी के लिए कब्रों को धुलते हैं और जो ऊपर का पानी जो गंदा होता है उसको पीते हैं, कहते हैं कि इसमें शिफा। बल्कि बाद तक कहा कि ये पानी जो है जमजम से भी ज़्यादा अच्छा है। और जमजम के बारे में जमजम मशहूरी वाला उसमें शिफा है, मगर वो तो गंदा पानी, वो बीमारी क्या दूर करेगा बल्कि 10 बीमारियों को लाने वाला है। अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को। दीन कुरान पढ़ते हैं, सुन्नत का भी उनको इल्म है, इस इल्म के बावजूद वो कुरान सुन्नत की मुखालफत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत की मुखालफत करते हैं। तो सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया कि हम अल्लाह की इबादत करें अल्लाह ताला ने की, और सबसे बड़ी ममानत ये है कि हम शिर्क से बचें। जैसे अल्लाह के साथ किसी और को पुकारना या इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास है, किसी और के लिए बजा लाना, इस किस्म की चीज़ हम अल्लाह के अलावा दूसरों के साथ हैं। आज का दर्स इसी पर ख़त्म कर दें या कि आगे बढ़ाएं? चलिए इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम आएंगे, मुकम्मल करेंगे, और 2 हफ्ते के बाद इंशाअल्लाह आपका इम्तिहान हो गया, और 2 हफ्ते के बाद इम्तिहान हो गया। इस दरमियान में अगर आप लोगों को कोई सवाल वगैरह करना है अगले आप किताब मुताला करें तो उसमें से सवाल आएगा, उस नतीजे से अगर आपके अंदर कहीं सवाल लिख के देने होंगे या ऐसे ज़बानी जवाब? हमारे समझ से लिख कर दिया जाएगा। और नज़र नियाज करना, फरियाद करना, ये सब बंदे का अमल है और अल्लाह ताला से करता है। तो बंदे का अमल इसका ताल्लुक तौहीद उलूहियत से, अल्लाह का अमल इसका ताल्लुक तौहीद रुबूबियत से। तो तौहीद रुबूबियत के अल्लाह ताला ही इस चीज़ पर काबिल है, पैदा करना, मारना, जिलाना, ये सब अल्लाह का। अल्लाह के अलावा कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं। 16वां सवाल ये है कि इबादत की कौन सी किस्में हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए दुरुस्त है? कुछ इबादत हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास है, अल्लाह के अलावा किसी के लिए ख़ास नहीं, वो कौन सी हैं? वो हस्ब ज़ैल है, कुछ को इन्होंने गिनाया है। जैसे दुआ करना, दुआ हम करें, किससे करें? अल्लाह के अलावा किसी को हम ना पुकारें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, हम दुआ को सुनने वाले हैं। तो हमें पुकारना चाहिए अल्लाह ताला को हर काम में, खुशी में भी, गमी में भी, बीमारी में भी, तंदुरुस्ती में भी। अल्लाह ताला कहता है कि हम शहरक से भी करीब हैं, मुझे क्यों छोड़ा? मगर लोग जाते हैं किसी दूसरे कब्र पर। देखिए यहाँ एक बात की तरफ इशारा कर दें कि जाहिलियत के ज़माने में लोग मुशरिकीन वो अपने बुतों को पूजते थे, मगर जब कोई मुसीबत पड़ती थी, मुसीबत के वक्त में अल्लाह के हुक्म, जैसा कि कुरान मजीद में है, वइज़ा रकिबू फिल फुल्क दअवुल्लाह मुखलिसीना लहु, जब वो किश्ती में सवार होते थे और किश्ती की डगमगाने लगती थी और खौफ होता था कि कहीं डूब न जाए, दअवुल्लाह मुखलिसीना लहु, उस वक्त अल्लाह को पुकारते। आज हमारे मुसलमान भाई हैं इस सख्ती में भी अल्लाह को छोड़कर दूसरे किसी पीर के पास जाते हैं, किसी पीर के कब्र के पास जाते हैं। तो ये सब शिर्क अल्लाह के अलावा। दुआ करना ये अल्लाह के लिए ख़ास है, मदद तलब करना ये भी हम अल्लाह से, फरियाद करना, कुर्बानी करना, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए करना। ये नहीं कि हम आज बड़े पीर के नाम की कुर्बानी होती है, किसकी कुर्बानी होती है, ये सब चीज़ें। नज़र नियाज करना,
اگر کوئی آدمی نظر مانے اللہ کے لیے تو کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی دوسرے کے لیے نظر مانے۔ خوف کھانا، امید لگانا، توکل اور بھروسہ کرنا، توبہ کرنا، محبت اور خشیت، یہ محبت اور ڈر بھی اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے۔ یعنی محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دینی محبت وہ اللہ اور رسول یا اللہ والے سے ہونا چاہیے، اور ایک محبت طبیعی ہوتی ہے، جیسے آدمی کی محبت اپنی اعلی اولاد سے ہے، محبت والدین سے ہے، اپنے جائیداد سے ہے، مال سے ہے، یہ محبت طبیعی ہے۔ مگر دینی محبت یہ اللہ اور رسول سے ہونی چاہیے۔ تو بہرحال محبت اور خشیت، رغبت ہے، ڈرنا ہے، عبادت کرنا ہے، رکوع و سجدہ، یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اور عاجزی کا اظہار کرنا اور تعظیم کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دیکھیے تعظیم اور تقدیس یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم اور تقدیس نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر کسی علماء کرتے ہیں تو وہ تعظیم نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ احترام کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، احترام ہے یا اکرام ہے یہ آپ کر سکتے ہیں، مگر تعظیم یہ اللہ کے لیے، تقدیس یہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آج آپ دیکھیں نصرانی لوگ یہ تقدیس کرتے ہیں اپنے پادریوں کی، وہ چاہتے بھی ہیں کہ ہماری تقدیس کی جائے، مگر الحمدللہ اسلام میں یہ چیز جائز ہے۔ تقدیس صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کی۔ یہ تو وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اب وہ کون سا اہم ترین حکم ہے جس کے بجا لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور کون سی عظیم ممانعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کا اہم ترین حکم صرف اس کی عبادت کرنا ہے، یہ سب سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا۔ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ توحید کا۔ اور سب سے بڑی ممانعت کیا ہے؟ اسی کی تعریف کے لیے تمام انبیاء اس دنیا میں آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مقصد، توحید کی دعوت دینا اور شرک کو بچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتے وقت تک یہ کہہ گئے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو۔ کس لیے لعنت ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ سوچیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ آج اگر کوئی ماں باپ وصیت کرتا ہے، لڑکے اس کو نافذ نہیں کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا نالائق ہے۔ تو یہ وصیت والدین سے پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصیت کا نفاذ نہیں ہوتا۔ انبیاء کے قبر کو سجدہ کرنا یہ یہود و نصارہ کی علامت ہے، ان کی پہچان بتائی گئی، اور اسی وجہ سے ان کو سب سے بدبخت مخلوق کہا گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز ان کی سنت ہے یہود و نصارہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی انس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک جو پرہیزگار ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہیں، اور اللہ بھی نیکوکاروں کے ساتھ ہیں۔ تو ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ تصور لے کے ہمیں اور آپ کو عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ سوال تھا احسان کے بارے میں کہ احسان کیا چیز ہے۔ اب اس کے بعد نبی کون ہیں؟ سب جانتے ہیں کہ ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، ان کا تعلق قریش سے ہے، اور قریش یہ بنو کنانہ سے تعلق رکھتے تھے جو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور اسماعیل علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ تو گویا کہ ہم اس طریقے سے نوح علیہ السلام کے اولاد ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے، تو یہ ہمارے نبی قریش سے ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअजिज़ा अता किया गया है। मुअजिज़ा तो बहुत सारा अता किया गया है, मगर सबसे बड़ा मुअजिज़ा और जो हम देखते हैं वो है कुरान मजीद। कुरान मजीद ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अगर देखें तो हर अंबिया को उनको जो मुअजिज़ा अता किया जाता है, जिस कौम की तरफ भेजे जाते हैं, जो असर हाजिर का तकादा होता है, उसके मुताबिक मुअजिज़ा होता है। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की तरफ भेजा तो उस ज़माने में जादू वगैरह का बड़ा रिवाज था, बड़े बड़े जादूगर थे। अपने जादू की वजह से वो सब पे छाए हुए थे, जादू की वजह से सब पे वो गालिब थे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या मुअजिज़ा अता किया? लाठी अता की, जो उनके जादू को, जो सांप की शक्ल में थे, इस लाठी में सांप बनकर सबको निकल गया। तो फौरन होश में आए ये जादू नहीं, मूसा सलाम की लाठी जो हमारे सांपों को निगल रही है वो जादू नहीं है, बल्कि माफ़ौक़ल फितरत या इंसान के ताकत से बाहर की चीज़ है, जिसको हमारा मुअजिज़ा कहते हैं। तो उसी वक्त जो जादूगर थे वो ईमान लिया। तो कहने का मकसद ये है कि उस ज़माने में जो आम चीज़ होती है उसी के मुताबिक नबी का मुअजिज़ा। जादूगर था, जादू का ज़माना था, तो अल्लाह ताला ने ऐसा मुअजिज़ा दिया जो उनके जादू पर गालिब आ गया। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का दौरा था, बड़े बड़े तबीब हकीम जो इलाज करने में माहिर थे वो। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा कि तुम बीमारियों का अच्छा करते हो। यहाँ ये है कि ये अंधे को और मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। युब्रिउल अकमह वल अबरस वयुहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हम मुर्दों को भी जिंदा कर देते हैं और बर्स वालों को शिफा दे देते हैं, और ये अल्लाह के हुक्म से। तो उस ज़माने में जो तिब था आम, उससे बहुत ऊंची चीज़ थी। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शेर व शायरी का बहुत दौरा था। बड़े बड़े शुआरा, बड़े बड़े लिखने वाले, ये नज़्म लिखने वाले लग़वी मौजूद थे। तो इस ज़माने में कुरान मजीद का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया। तो आज उन्हीं का तज़किरा है कि आपका मुअजिज़ा क्या है। तो आपका मुअजिज़ा ये कुरान है, जिसने तमाम बनी नौ इंसान को इस जैसी एक सूरत में पेश करने से आजिज़ कर दिया। कहा कि ले आओ एक जैसी सूरत, इसमें तुम अपने लोगों को भी इकट्ठा कर लो, सबसे मदद लो, एक सूरत ले आओ। उस ज़माने में अबू जहल वगैरह ने एक सूरत, जब सूरत फील नाज़िल हुई तो इन सबों ने भी एक सूरत का अलफील वमल फील वमा अदराका मल फील लहू दम खुर्तुम तवील व दम कसीर, इस तरीके से बना के कहा पेश किया। मगर अदना शख्स भी कह लेगा कि इसकी ये जो बना कर लाए हैं वो कुरान से है ही नहीं, कुरान के तरीक़े पर है ही नहीं। आज तक कुरान के तर्ज का कोई ला नहीं सकता, मादूम, मजबूर। तो उस वक्त सब अपनी फसाद बलागत और जहानत के साथ कुरान मजीद की जैसी कोई आयत पेश करने से ताकत नहीं रखते थे, कासिर थे। तो बहरहाल जिसके दलील अल्लाह ताला ने फरमाया वइन कुन्तुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। फरमाया कि अगर जो कुछ हमने अपने बंदे पर उतारा है यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो, तुम इस जैसी एक सूरत तो बनाओ, तुम्हें इख्तियार है, तुम अल्लाह के अलावा जितने को भी बुलाना चाहो
ताकि तुम्हारी मदद करने ले आओ, मगर आज तक वो कासिर, आज तक वो कासिर। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल लइन इज्तमाअत, बोलिए अगले हफ्ते करेंगे या उसके बाद वाले में? ये जो है क्या सवाल करने हैं? एक हफ्ते के बाद। सवाल करने हैं? हाँ, हाँ, अगले हफ्ते में तैयारी करके आ जाओ भाई। एक हफ्ता आप लोगों के सामने है। जो पहली किताब आपने पढ़ी है ना, क्या वो कौन सी है? हाँ, दरसुल मुहिम्मा, दुरुस्तुल मुहिम्मा। ठीक है। उसमें आप अगले हफ्ते में तैयारी करके आओ, आपसे कोई ना कोई सवाल किया जाएगा किसी से भी। हमें थोड़ा सा सवाल किया जाएगा, चाहे तहरीरी हो चाहे शफी हो। ठीक है, आप लोग राजी हैं एक हफ्ता दें या 2 हफ्ता दें? आप लोगों से पूछ रहे हैं। 2 हफ्ते चाहिए, 1 हफ्ते चाहिए? एक हफ्ता में काफ़ी है तैयारी के लिए? 1 हफ्ते का। 2 हफ्ते चाहिए? حافظ هذا صور الآن ظهر الله يتقي. यही मैंने लिख हो सकता है कि आपको वर्का दिया जाए कि उसका जवाब दीजिए, ये सवाल है, ये जवाब दीजिए। 1 हफ्ता काफ़ी है, 2 हफ्ता करेंगे तो वो भी कोई बात नहीं। तो ठीक है, चलिए अगले नहीं उसके बाद वाले हफ्ता में। ये पहली वाली किताब से, ये पहली वाली जो पहली आम मुसलमानों के लिए आम असबाब। दुरूस मुहिम्मा लिआम्मत उम्मा, ये किताब मुकम्मल भी हो चुकी है। हाँ, ये किताब जो इसी मुकम्मल में से- की है, हाँ। इसमें 2 हफ्ते के बाद आपसे सवाल किया जाएगा। आप मुकम्मल अपनी तैयारी करो, तो ठीक है। घर जाके इस पे तैयारी करो। अगले हफ्ता हम फिर आ जाएं ताकि कोई सवाल वगैरह पूछना हो या कुछ कहीं मुश्किल चीज़ हो तो उसको पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चालू हो गए कि अभी बात है? शुरू आ रही आवाज़ नहीं आ रही? नहीं, अभी आएगा। बटन दबो ना, इसका यही है ये वाला? या इसमें कादर आ रहा है। कादर, इस पे क्यों नहीं आवाज़ आ रहा? ये बंद नहीं वो ऑन है। अभी अभी आना है ये चेक करो कादर चेक करो उधर, वो ठीक है? बिस्मिल्लाह नहीं आ रहा है अभी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अब आ गया, आ चलिए। उधर से साउंड बंद करो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। साउंड आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم भाइयों दोस्तों, इससे पहले के दर्स में इस्लाम और ईमान के माना और इन दोनों के क्या अरकान हैं
आप लोगों के सामने रखा जा सकता है। आज जो चीज़ है, जो सवाल है वो ये है कि एहसान क्या है, इस्लाम क्या है मालूम होंगे, ईमान क्या है, इन दोनों के क्या अरकान हैं, इसके बारे में गुज़िश्ता दर्स में गुफ्तगू हुई है। आज एहसान क्या कहते हैं? एहसान के माना अच्छा करना। वइज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ला वइज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुल ज़िब्हा। जो भी काम हमें करना चाहिए अच्छी तरीके से करना चाहिए। इबादत भी हो तो वो भी अच्छी तरीके से, इबादत में इखलास होना चाहिए, तब तो वो इबादत है। और अगर इबादत में इखलास नहीं है तो वो इबादत हमारे लिए वबाल जान बन जाती है, रियाकारी में शुमार होता है। तो एहसान ये है कि हम अल्लाह की इबादत इस तरह करें गोया कि हम उसे देख रहे हैं। हम जब भी अल्लाह की इबादत करें तो हमारा एक तसव्वुर हो कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, या अगर हम उसे देखने का तसव्वुर ना करें तो ये हमारे अंदर ख्याल ज़रूर हो कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। जब ये तसव्वुर ले के एक इंसान इबादत करेगा तो उसके इबादत में इखलास होगा, उसके इबादत में इखलास होगा कि हम अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। और ऐसे ही इबादत हमारी होनी नहीं चाहिए कि गोया हम अल्लाह को देख रहे हैं या वो हमारा मुराक़बा कर रहा है, वो हमें देख रहा है। चुनांचे कुरान मजीद में आता है